जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के अब मात्र आपके पास 5-6 दिन शेष हैं। 7 सितंबर से आपका एग्ज़ाम है। साथियों, जो भी तैयारी किया उस पर विश्वास रखें, अपनी सामग्री पर विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें और लास्ट समय में जितना हो सके और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। लास्ट में स्पीड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, स्प्रिंट होना चाहिए। जैसे एक धावक अपनी पूरी ऊर्जा लास्ट समय में लगाता है, ऐसे ही आपको भी अब लास्ट समय में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देनी है। ठीक है, हमने देखिए पेपर फर्स्ट के लिए बिल्कुल MCQ के माध्यम से इतिहास को पढ़ा, राजस्थान इतिहास को पढ़ा। राजस्थान कला संस्कृति के भी महत्वपूर्ण टॉपिक हमने देखे। 2-4 टॉपिक और हैं, कोशिश रहेगी जल्द से जल्द उनको करवाने की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चित्रकला में जो भी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों को मैंने इसमें ऐड किया है। सारे फैक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, कहीं पर भी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। विगत परीक्षाओं के सारे फैक्ट एक एक ऑप्शन में आपको मिलेंगे साथियों। तो आपका बेहतरीन रिवीजन होगा। उम्मीद है एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए, ऐसी मेरी कोशिश है। देखते हैं क्या होता है। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, असत्य कथन को पहचानिए। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इन चारों में असत्य को पहचानना है। एक एक फैक्ट से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक ऑप्शन से। चलिए, पहला ऑप्शन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया 1916 में और इनकी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग। दूसरा है, कार्ले खंडालवाला ने 17वीं सदी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना है। तीसरा है, NC मेहता ने राजस्थानी चित्रशैली को हिंदू चित्रशैली नाम दिया। और ऑप्शन डी है, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय राय कृष्णदास को जाता है। चारों ऑप्शन आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर निकालिए। क्या है आपका आंसर? देखिए, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में। बिल्कुल सही है, याद रखना है। कार्ले खंडालवाला, इन्होंने 17वीं सदी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना है। बिल्कुल सही बात है। NC मेहता ने राजस्थानी चित्रशैली को हिंदू चित्रशैली कहा, यह भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी है साथियों, इसमें गड़बड़ यह है कि राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय राय कृष्णदास को नहीं जाता है। इसका श्रेय जाता है कुंदन लाल मिस्त्री को। किसको जाता है साथियों? कुंदन लाल मिस्त्री। यह आप बिल्कुल, आपको मुझे पता है, आपने पढ़ा होगा तो याद होगा ये चीज़, तो नहीं है तो आप ऐड कर लें। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है, न कि राय कृष्णदास को। हाँ, राय कृष्णदास ने सबसे पहले राजस्थान की जो चित्रशैली है इसको राजस्थानी चित्रशैली नाम दिया था। ये ध्यान रखना, जो राय कृष्णदास हैं इन्होंने राजस्थान की जो चित्रशैली है इसको राजस्थानी चित्रशैली नाम राय कृष्णदास ने दिया था। ठीक है, बल्कि आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, असत्य कथन को पहचाना है। 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे और एक एक ऑप्शन महत्वपूर्ण है। विगत परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, विशेषकर ग्रेड 2 और ग्रेड 1 में। चलिए, घानेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाने मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से हैं। रामनाथ, तुलसीदास, स्वाहिराम, लाडलीदास, नानकराम चित्रकारों का संबंध किशनगढ़ चित्रकला शैली से है। राजा सावंत सिंह, जिसको नागरीदास भी बोलते हैं, का काल किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल था। ऑप्शन डी है। निहालचंद द्वारा सावंत सिंह की प्रेमिका बनी ठनी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। फयाज अली ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। और लास्ट ऑप्शन है, भारत सरकार ने बनी ठनी चित्रकारी पर 1973 में डाक टिकट जारी किया। बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर निकालने की कोशिश करें साथियों। अपना जो पहला ऑप्शन है, जो मारवाड़ स्कूल चित्रशैली है इसी के ठिकाने हैं घानेराव, रिया, बिनाई, जूनिया। बिल्कुल सही है ये। रामनाथ, तुलसीदास, स्वाहिराम, लाडलीदास, नानकराम, इनका संबंध चित्रकला किशनगढ़ चित्रकला शैली से है। बिल्कुल सही है। राजा सावंत सिंह, जिनको नागरीदास के नाम से जाना जाता है, और इनका जो कालखंड है किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल था। बिल्कुल सही है। इनकी प्रेमिका बनी ठनी का चित्र किसने बनाया? निहालचंद ने बनाया, ये तो सही है। लेकिन इसे भारत की मोनालिसा फयाज अली ने नहीं कहा। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था।
एरिक डिक्सन और फयाज अली दोनों ने ही किशनगढ़ चित्रशैला शैली को खोजा था, ये बात सही है, लेकिन जो बनी ठनी का चित्र है इसको मोनालिसा कहने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन को। किसको जाता है? एरिक डिक्सन। ये नाम आप याद रखें, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है, एरिक डिक्सन ने। ठीक है, बाकी एक ऑप्शन और है, भारत सरकार ने बनी ठनी चित्रकारी पर 1973 में डाक टिकट जारी किया था। ये भी आप ध्यान रखें, डाक टिकट। ठीक है, ये पांचों ऑप्शन महत्वपूर्ण है साथियों, और आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ का चित्र किसने बनाया? बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है, चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ का चित्र किसने बनाया, ये आपको बताना है। सीताराम ने, बदन सिंह ने, नानक राम ने, अमरचंद ने। तो इसका सही आंसर निकालें, आया हुआ प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साथियों, अमरचंद ने। किसने? अमरचंद ने। चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ का चित्र अमरचंद ने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किशनगढ़ चित्रशैली में बेसारी नामक आभूषण का विशेष ध्यान रखा गया है। यह आभूषण कहाँ पहना जाता है? शरीर के किस हिस्से में पहनते हैं? गले में, कान में, नाक में, कमर में? बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आभूषण से संबंधित भी प्रश्न है ये। बेसारी किशनगढ़ चित्रशैली में इसका विशेष ध्यान रखा जाता है और ये पहना जाता है नाक में, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, असत्य कथन को पहचाना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, असत्य कथन को पहचाना है साथियों, और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कलीला और दमना मेवाड़ शैली के कहानी के दो पात्र हैं। मेवाड़ शैली की कहानी में दो पात्रों के नाम हैं, कलीला और दमना। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय चरम सीमा पर पहुंची। ऑप्शन सी, जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ काल था। ऑप्शन डी है, महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओरी, यानी कि पेंटिंग का कारखाना, चितेरों की ओरी की स्थापना की गई। चार ऑप्शन में पहचानेगा कौन सा गलत है, यह पहचानेगा कौन सा गलत है। चारों ऑप्शन, चारों से ही विगत परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं, तो मैं आपको बता दूं, पहला जो ऑप्शन है कलीला और दमना मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र हैं, बिल्कुल सही है। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे ग्रंथों पर चित्र अमर सिंह प्रथम के समय नहीं, ये किसके समय थे? जगत सिंह प्रथम के समय। ये नाम गलत है यहाँ पे। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों नाम याद रखने हैं। गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली महाराणा जगत सिंह के प्रथम, न कि अमर सिंह के प्रथम। ये अमर सिंह प्रथम के समय चावंड शैली में हुआ था, जो चावंड शैली थी उसमें था, रागमाला भी थी उसमें, लेकिन आपको ये जो रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली महाराणा, आपको जगत सिंह का नाम याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला जो ऑप्शन अपना, जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ काल था, बिल्कुल सही है। जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओरी की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है साथियों। ये बाकी तीन ऑप्शन सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अमर सिंह प्रथम का ध्यान रखना, ये चावंड शैली में था। बाकी रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, इन सब पर लघु चित्र जगत सिंह प्रथम के समय, अमर सिंह प्रथम के समय भी था, लेकिन वो चावंड शैली में है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेवाड़ चित्र शैली का वह चित्रकार जिसने महाराणा जगत सिंह, मेवाड़ चित्र शैली का वह चित्रकार जिसने महाराणा जगत सिंह के समय रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है ये, तीनों ही ग्रंथों पर चित्र बनाए थे मेवाड़ चित्र शैली में। उस चित्रकार का नाम बताना है। ठीक है, और ये राजा का नाम भी याद रखना है, जगत सिंह के प्रथम। ठीक है, हाँ, इन चारों में से देखिएगा, रुकनुद्दीन, कासिम, साहिबुद्दीन, शाह मोहम्मद, इन चारों में से बताइए कौन है वो चित्रकार महाराणा जगत सिंह के दरबार में था, किसने रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया जैसे ग्रंथों पर चित्र बनाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, साहिबुद्दीन। जी हाँ, साहिबुद्दीन वो चित्रकार है जिसने महाराणा जगत सिंह के समय इन पर चित्र बनाई। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मेवाड़ चित्र शैली के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। महाराणा मोकल
के समय, अब देखो मेवाड़ चित्र शैली में जो राजा हुए, राजा उनसे संबंधित जो दरबारी चित्रकार थे उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और चारों ऑप्शन आपको याद रख लेने हैं, रट्टा मारना है। पहला ऑप्शन है महाराणा मोगल के समय हीरानंद ने सुपासन चरितम नामक ग्रंथ लिखा, मतलब ग्रंथ की चित्रित किया, चित्र बनाया, ठीक है। संग्राम सिंह द्वितीय के समय जगन्नाथ ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ चित्रित किया। रावल तेज सिंह के समय कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिका, सबसे प्राचीन चित्र है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला ऑप्शन है मनोहर व साहिबदीन ने राज सिंह के समय आर्ष रामायण को चित्रित किया। महाराणा कुंभा के समय भीकम चंद ने रसिकाष्टक का चित्रण किया जिसमें 6 ऋतुओं के चित्र हैं। पांचों ऑप्शन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं साथियों। जो भी फैक्ट आपको याद नहीं हो ना, उस फैक्ट को आप अवश्य याद कर लेना, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। पांचों को मैंने इसमें ऐड किया है, आप पहचानिए कहाँ गड़बड़ है। पांचों ऑप्शन को आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो आपको मैं बता दूं, महाराणा मोगल के समय हीरानंद ने सुपासन चरितम ग्रंथ लिखा, बिल्कुल सही है। संग्राम सिंह द्वितीय के समय जगन्नाथ ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ चित्रित किया, बिल्कुल सही है। रावल तेज सिंह, ये तो अपन जानते हैं, 1260 में कमलचंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिका, बिल्कुल सही है। अगला है मनोहर व साहिबदीन ने राज सिंह के समय आर्ष रामायण को चित्रित किया। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है साथियों, ये राज सिंह के समय नहीं थे, ये राज सिंह के समय नहीं थे, ये महाराणा जगत सिंह के समय थे। किसके समय थे? महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय थे, ये आप ध्यान रखें। और पांचवा जो ऑप्शन है महाराणा कुंभा के समय भीकम चंद्र, रट्टा मारना, रसिकाष्टक की चित्रण किया, 6 ऋतुओं के चित्र हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। महाराणा कुंभा के समय भीकम चंद्र याद रखना है। रावल तेज सिंह के समय कमल चंद्र, ये भी याद रखना है। संग्राम सिंह द्वितीय के समय जगन्नाथ ने बिहारी सतसई याद रखना है। महाराणा मोगल के समय सुपासन चरितम हीरानंद ने, ये भी याद रखना है। चलिएगा, अगला प्रश्न हमारा है असत्य कथन को पहचानिए। 4 ऑप्शन है, असत्य कथन को पहचानना है, देखते हैं। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय चावन शैली की चित्रकला का आरंभ हुआ। चावन शैली के प्रसिद्ध चितेरे निसारुद्दीन नसीरुद्दीन थे जिन्होंने रागमाला का चित्रण महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय किया। देखो ये चावन शैली का है, इससे पहले भी रागमाला आई थी, ठीक है। रागमाला का चित्रण महाराणा अमर सिंह के प्रथम के समय हुआ। अटपटी पगड़ी चित्रकला का संबंध मेवाड़ शैली से है। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान मेवाड़ माना जाता है। चारों ऑप्शन को आराम से पढ़िए, अपना आंसर देने की कोशिश करें साथियों। देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान बिल्कुल मेवाड़ है, सही है। अटपटी पगड़ी का संबंध मेवाड़ शैली से है, बिल्कुल सही है। चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नसीरुद्दीन था, बिल्कुल सही है। और रागमाला का चित्रण महाराणा अमर सिंह के समय किया, सही बात है। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय चावंड शैली की चित्रकला का आरंभ हुआ, गलत बात है। ये इसके समय नहीं हुआ था साथियों, ये तो चित्रकला का आरंभ तो महाराणा प्रताप के समय हुआ था। महाराणा अमर सिंह के समय ये तो स्वर्ण काल था, चावंड शैली का स्वर्ण काल, चरमोत्कर्ष काल था। प्रारंभ तो महाराणा प्रताप के समय हुआ था, महाराणा प्रताप के समय इसका प्रारंभ हुआ था साथियों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के समय चावंड शैली की चित्रकला का आरंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असत्य कथन को पहचाना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है, देखिए थे, ये लो। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः पिछवाई कहा जाता है। पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय श्री कृष्ण लीला है। कमला इलायची महिला चित्रकारों का संबंध नाथ द्वारा से है। देवगढ़ चित्र शैली की खोज बैजनाथ के द्वारा की गई। बताइएगा चारों ऑप्शन में कौन सा गलत है। पहला प्रश्न पिछवाइया, बिल्कुल याद रखना है, रट्टा मारना है। नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स, भगवान के पीछे का जो पर्दा होता है, कपड़े पर जो चित्रांकन होता है, उसी को बोलते हैं पिछवाई। पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय श्री कृष्ण लीला है, बिल्कुल सही है। कमला इलायची महिला चित्रकार, कई बार परीक्षा में आता है, याद रखना है। देवगढ़ चित्र शैली, देखिए ये ठिकाना था देवगढ़, और यहाँ में मतलब मेवाड़ की उप शैली में अपन पढ़ते हैं सापरा देवगढ़। तो देवगढ़ चित्र शैली की खोज बैजनाथ ने नहीं की थी। बैजनाथ तो चित्रकार था, ठीक है, बैजनाथ चित्रकार था, लेकिन इस चित्र शैली की खोज किसने की थी? श्रीधर अंधारे ने। किसने की थी? श्रीधर अंधारे ने। देखिएगा
श्रीधर अंधारे, इन्होंने इसकी खोज की थी। देवगढ़ चित्रशैली की खोज श्रीधर अंधारे ने की थी। बैजनाथ तो चित्रकार था, अपन सब जानते हैं कि भक्ता, चोखा, कमला, बैजनाथ ये देवगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार थे। भगता, चोखा, कमला, कमला फर्स्ट, कमला द्वितीय और ये बैजनाथ, ये इसके चित्रकार थे। खोज तो श्रीधर अंधारे ने की थी। बाकी तीनों ऑप्शन आप याद कर लें। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, असत्य कथन को पहचाना है। असत्य कथन, दुगारी किले की चित्रकला का संबंध बूंदी से है। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण महाराव उम्मेद सिंह ने करवाया। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की बूंदी शैली से संबंधित चित्रकार है। पशु पक्षियों को बूंदी चित्रण शैली में विशेष स्थान दिया गया है। एक बार पुनः आप इन चारों ऑप्शन को देख लें साथियों, चारों ऑप्शन को पुनः देख लें, अच्छे से देख लें, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। अब देखिए, दुगारी किले की चित्रकला का संबंध बूंदी से है, बिल्कुल सही है, बूंदी से है। बूंदी के गढ़ पैलेस में महाराव उम्मेद सिंह ने चित्रशाला बनवाई, बिल्कुल सही है। जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम ये बूंदी से नहीं है साथियों, ये है अलवर से। कहाँ है? अलवर। अलवर चित्रशैली के चित्रकार हैं जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल। बाकी पशु पक्षियों को बूंदी चित्रण शैली में विशेष स्थान दिया गया है, ये सही बात है। इस प्रश्न का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सभी ऑप्शन आप अच्छे से याद कर लें। प्रश्नों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़ जाएं। अभी एक दो पेंडिंग हैं, वो भी मैं डाल दूंगा आज। देखिए अगला प्रश्न हमारा है अलवर चित्र शैली से संबंधित। तो अलवर चित्रकला शैली का वो चित्रकार आपको बताना है जिसने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के पलकों, पलकों नहीं फलकों, ये फलक हैं साथियों, ये याद रखना, हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाई। अलवर चित्र शैली का चित्रकार बताना है जिसने मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए। आया हुआ प्रश्न है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। जमुना दास व शालिग्राम, राम गोपाल व जगमोहन, मूलचंद व उदयराम, नंदराम व शिवदान सिंह। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद और उदयराम, ऑप्शन सी, इन दोनों ने हाथी दांत के फलकों पर बिल्कुल सूक्ष्म चित्र बनाए थे। ये आपको याद रखना है, मूलचंद और उदयराम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन को पहचानना है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिएगा। महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल। अगला है कोटा शैली की मुख्य विषय वस्तु है शिकार के दृश्य, नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे मांडना कहा जाता है। बूंदी चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य की रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया। चारों ऑप्शन महत्वपूर्ण है साथियों, और इसमें जो ऑप्शन सी है वो तो मैंने टेलीग्राम पे भी करवाया था, एमसीक्यू के माध्यम से आपको प्रश्न डाला था टेलीग्राम पे। देखिए महाराव उम्मेद सिंह प्रथम का काल कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल है, बिल्कुल सही है। कोटा शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? शिकार, रानियों और महिलाओं को शिकार करते चित्रित किया गया है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखना है तो एक आलेखन पद्धति है जिसको बोलते हैं मारना। गलत, मारना नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं आरायस। क्या बोलते हैं? आरायस। और शेखावटी में इसी को बोला जाता है पणा। क्या बोलते हैं? शेखावटी में इसको पणा बोलते हैं, शेखावटी में इसे पणा बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं आरायस। ये आपको नाम ध्यान रखना है। बाकी जो ऑप्शन डी है ये भी आपको अच्छे से याद करना है साथियों। रसराज का चित्रण किसने? मतीराम के द्वारा बूंदी चित्र शैली में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, ये मारना नहीं कहते हैं, मारना गलत है, इसको आरायस बोलते हैं। अगला प्रश्न है वह चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, उस चित्रकार का नाम बताना है। विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली, मेवाड़ का साहिबदीन, इन चारों में से बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो मैं बता दूं जो जयपुर का साहिब राम है, ऑप्शन ए,
जयपुर का जो साहिब राम है वो आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। इसने राजस्थान में पहला आदमकद चित्र बनाया और किसका बनवाया? ईश्वरी सिंह का। जो आमेर के जयपुर के राजा थे ईश्वरी सिंह, इनका आदमकद चित्र बनाया था। किसने? जयपुर के साहिब राम ने। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिएगा, अगला प्रश्न है असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन ढूंढना है आपको। पहला ऑप्शन है मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित शैली जयपुर चित्रकला शैली है। मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित शैली है जयपुर। देखते हैं, अगला ऑप्शन है जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। सी है भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में करने वाला चित्र मोहम्मद शाह स्वाई प्रताप सिंह का दरबारी चित्रकार था। मौजमाबाद आमेर चित्रकला शैली का केंद्र था। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दोबारा देख लीजिए, 3 ऑप्शन तो ये रहे, एक ऑप्शन ये रहा। तो ये तो बिल्कुल सही है, मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित है जयपुर, बिल्कुल सही है। अगला है जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल प्रताप सिंह का काल है, बिल्कुल सही है। भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में करने वाला चित्रकार मोहम्मद शाह था, लेकिन वो सवाई प्रताप सिंह का दरबारी नहीं था। वो किसका दरबारी था? सवाई जयसिंह का दरबारी था। सवाई जयसिंह का, यानी कि जयसिंह द्वितीय या सवाई जयसिंह का दरबारी था। ठीक है, सवाई जयसिंह का दरबारी था साथियों, न कि सवाई प्रताप सिंह का। और मौजमाबाद आमेर चित्रकला शैली का केंद्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाई प्रताप सिंह का काल स्वर्ण काल था, लेकिन सवाई प्रताप सिंह के काल में नहीं था। ये दरबारी जो चित्रकार है मोहम्मद शाह, किसके दरबार में था? सवाई जयसिंह के दरबार में था। चलिए, अगला प्रश्न है असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन को पहचाना है। आमेर चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। अच्छा, ऑप्शन भी है प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली जोधपुर है। मारवाड़ शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। ऑप्शन डी है महाराज गज सिंह के प्रमुख चित्रकार वीर जी ने 1623 में पाली के प्रसिद्ध विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की। ऑप्शन ई है चौखीलाव महल। एक बार तो ये पूछ लिया, चौखीलाव महल है कहाँ? जोधपुर में है। मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? साथियों, आमेर चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप सब जानते हैं मारवाड़ चित्र शैली। कौन सी? मारवाड़ चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। ढोला मारू, ये सब मारवाड़ चित्र शैली की विशेषता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बाकी ये ऑप्शन आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ढोला मारू की शैली जोधपुर, पीला रंग लाख का रंग विशेषता है। वीर जी ने, ये भी याद कर लीजिए, वीर जी ने 1623 में विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की थी। सारे चारों ऑप्शन। और चौकीलाव महल जोधपुर। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, ये आया हुआ प्रश्न है साथियों, रामा नाथा छज्जू और सैफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? ये आपको बताना है। अलवर, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर, इन चारों में बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर होगा साथियों। रामा, नाथा, छज्जू और सैफू, चारों को आप सही ढंग से याद कर लीजिए। चलिएगा, अगला प्रश्न हमारा है असत्य कथन को पहचाना है। आपको असत्य कथन को पहचाना है, कौन सा कथन गलत है ये इन चारों स्टेटमेंट में आपको देखना है। उष्णा साहिबा महिला चित्रकारों का संबंध अजमेर शैली से है। रट्टा मार लेना। एक कमला और इलायची कहाँ से है? नाथद्वारा से। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। अजारा की ओवरी देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है। रामलाल, अली रजा, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? देखिए, पहला जो ऑप्शन हमारा है उष्णा और साहिबा, ये अजमेर से हैं, याद कर लेना सही ढंग से। नाचता हुआ मोर बूंदी बिल्कुल सही है। अजारा की ओवरी देवगढ़ बिल्कुल सही है। रामलाल, अली राजा, हसन, ये तो बीकानेर के हैं ना। बूंदी चित्रशैली गलत है। कहाँ के हैं? बीकानेर। बीकानेर में उस्ताद चित्रकार और वहाँ मथेरन चित्रकार, दोनों अभी आएंगे आगे। तो इसका आप याद रखें साथियों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिएगा, अगला प्रश्न है असत्य कथन पहचाना है आपको।
कौन सा गलत है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए, बीकानेर चित्रकला मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेघदूत है। बीकानेर शैली में 2 परिवार मथेरन उस्ता का विशेष प्रभाव रहा। बीकानेर का शासक अनूप सिंह का काल इस शैली का चरमोत्कर्ष काल। इस समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं का आधार बनाया और बहुत चित्र बनाए। मुन्नालाल मुकुंद बीकानेर के प्रसिद्ध उस्ता परिवार से संबंधित थे। चारों में बताना है कौन सा गलत है। साथियों, बीकानेर चित्रकला मुगल कला का सामंजस्य सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेघदूत बिल्कुल सही है। 2 परिवार मथेरन उस्ता और उस्ता परिवार को उस्ताद कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बीकानेर का शासक अनूप सिंह का काल स्वर्ण काल, बिल्कुल सही है। लेकिन जो मुन्नालाल और मुकुंद जो हैं ये मथेरन परिवार से हैं, न कि उस्ता परिवार से। उस्ता परिवार से नहीं है। मुन्नालाल एवं मुकुंद मथेरन परिवार से हैं। कौन से परिवार से हैं? मथेरन परिवार से। ये दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकानेर चित्रशैली मुन्नालाल मुकुंद मथेरन परिवार से है। चलिएगा अगला प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है ये बताना है। आया हुआ प्रश्न है, 4 ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिए। शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, मनोहर, अली राजा। देखिए शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, अली राजा ये तो बीकानेर से है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन जो मनोहर है ये बीकानेर से नहीं है। मनोहर तो मेवाड़ शैली से हैं। कहाँ से हैं? मेवाड़ शैली से हैं साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चित्रकला शैली के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इसमें ऐड किए हैं साथियों। ये था आज का हमारा टॉपिक चित्रकला। इसका जो अपने जो कला संस्कृति है इसका अगला वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। और इन प्रश्नों का आप बार बार देख लें, ये आए हुए प्रश्न हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, सभी फैक्ट मैंने इसमें ऐड किए हैं साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।